दमदार बातें कही कमल पटेल जी, पर आपकी बात को सर्टिफाइड करने के लिए मैंने इस देश में किसानों की सबसे बड़ी आवाज को आपके साथ बिठा दिया है। माननीय राकेश टिकैत जी मेरे साथ में हैं, यानी आपके साथ भी हैं। तो राकेश टिकैत जी मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है, कमल पटेल जी आपके साथी हैं। उनका कहना है 2022 में आय दुगनी करनी थी किसानों की, 2021 में चमत्कार कर दिया मध्य प्रदेश में। तो आपके पास जानकारी आ गई है, सहमत है कमल पटेल जी के इस दावे से? पहला सवाल। दूसरा, उनका कहना था कि किसान नेता हमारे खिलाफ है, देश के किसान तो हमारे ही साथ हैं। ये दो दावे कमल पटेल जी ने किए, आपकी प्रतिक्रिया? तो हमने तो कहा कमल पटेल जी भाई जो किसानों की समस्या है उसको केंद्र सरकार तक लेकर जाए जी। और इन्होंने बताया था, बात भी हुई थी कि 17,000 करोड़ रुपए के जो आसपास इन्होंने वो दिए, बता के उनका जो नुकसान हुआ वो हमने दिया। और जो आय दुगनी करने की जो बात कह रहे हैं भाई, ये फार्मूला जरूर बता लो, उसको आगे लेकर चले, करवाओ, उस पर काम शुरू करें। नहीं, लेकिन आपके पास ये जानकारी आई क्या कि मध्य प्रदेश में जो किसान है, शिव कुमार शर्मा कक्का जी यहीं से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने बताया आपको? या बाकी देश का पता नहीं है, पर मध्य प्रदेश में किसानों की आय दुगनी हो गई है? नहीं नहीं, दुगनी तो अभी देखो कहीं हुई नहीं जी, दुगनी तो हुई नहीं, लेकिन ये लगे रहेंगे इस तरह के विचारक अगर लोग होंगे, ये लगे रहेंगे जी मंत्री जैसे, तो शायद हो सके, क्योंकि ये किसानी क्षेत्र से आते हैं जी। फिर पे काम करना चाहिए इनको। कमल पटेल जी कोई टिप्पणी करना चाह रहे हैं राकेश टिकैत जी आपकी बात पर? एक बार सुनते हैं कमल पटेल जी क्या कह रहे हैं। मैं राकेश टिकैत जी मैं आपसे कुछ विचार विमर्श करना चाहता हूं। देखिए, मैं पहले किसान हूं, बाद में मंत्री हूं, और इसलिए जैसे ही मैं मंत्री बना, कृषि मंत्री का दायित्व मिला, मैं बताना चाहता हूं राकेश टिकैत जी को कि जो मांग किसान संगठनों ने नहीं की कभी, वो मैंने पूरी की है, क्योंकि किसान हूं। जैसे उदाहरण के लिए गेहूं, ये रबी की फसल है, लेकिन चना सरसों मसूर भी रबी की है, लेकिन और चने गेहूं के पहले चना सरसों मसूर आती, लेकिन खरीदी जाती थी मई में, जब तक 90% किसान छोटा बेच देता था आधी कीमत में। हमने उसको पहले खरीदना शुरू किया 15 मार्च से, गेहूं से पहले, और जो 13 कुंटल सरसों खरीदते थे प्रति हेक्टर कमलनाथ जी, और 15 कुंटल चना हमने 20-20 कुंटल किया। और उसके कारण 8 दिन के अंदर, जब मैं मंत्री बना उसके 8 दिन के अंदर जो सरसों 2500 से 3800 बिक रही थी, वो 4500 से 5600 हो गई, जबकि समर्थन मूल्य था 4425। जो चना 3500 से 4000 बिक रहा था, वो 5000 से 6000 हो गया। और हमने 15 मार्च से इस बार खरीदी की 20 में 21 में, उसके कारण 10,000 करोड़ किसान के खाते में ज्यादा गए। जो मुट्ठी भर व्यापारी और उद्योगपति कमाते थे वो किसानों को मिला। एक दूसरा, एक दिन में मनमोहन सिंह जी ने 2004 में एक ऑर्डर कर गए थे कि चना सरसों मसूर समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे, लेकिन 25 कुंटल खरीदेंगे। ये देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश, जो मैंने मंत्रिमंडल से भारत सरकार से बातचीत करके केंद्रीय कृषि मंत्री से बात करके सीमा हटवाई, और इसलिए पूरा समर्थन मूल्य पे माल आने लगा। तो व्यापारी को माल नहीं मिला, तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ, तो इनकी मजबूरी हो गई रेट बढ़ाना और समर्थन मूल्य से ऊपर करना, और इसलिए समर्थन मूल्य से ऊपर 1000 रुपए कुंटल, 2000 रुपए कुंटल हमने सरसों चना मसूर बिकवाया, और इसके कारण किसानों को ज्यादा रेट मिले। यह होता है किसान का प्रतिनिधित्व करने का मतलब। खाली किसान नेता, किसान कहने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। जो गलत नीतियां उनको ठीक करना पड़ेगी, और वो हमने मध्य प्रदेश में ठीक किया। मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के आशीर्वाद से, और उसके कारण हमने सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन भी किया, किसान की आय दोगुना की। और मुझे गर्व है कि हमने मूंग में भी ग्रीष्मकालीन पहली बार इस देश में खरीदी की। जो बाजार में 4000 बिक रही थी, वो सीधे 6000 4500 हो गई हमारे समर्थन मूल्य पे खरीदने से। 7196 में हमने पूरा मूंग खरीदा, और उसके कारण किसानों को 2000 करोड़ सिर्फ मूंग में ज्यादा दिलाए। और इस प्रकार हमने किसानों की आय दोगुना करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प पूरा किया है, और इसलिए मेरे को संतोष है, और मेरा मंत्री बनना सार्थक हो गया है। पर कमल पटेल जी आपसे सवाल है, फिर राकेश टिकैत जी के पास भी चलता हूं, कि ये काम केवल आपने ही क्यों किया? भाजपा की तो इतने राज्यों में सरकार है, बाकी सरकारों ने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई। उनके खिलाफ आंदोलन कब कर रहे कमल पटेल जी अपने किसान भाइयों के लिए? नहीं, मेरी जिम्मेदारी मेरे मध्य प्रदेश में है। मैं मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कर रहा हूं, और बाकी राज्यों के मंत्रियों से भी चर्चा कर रहा हूं कि आप लोग भी बात करके कराइए, अपने अपने राज्य में खरीदी करिए। किसानों को देखिए, मांग और पूर्ति पर रेट मिलता है जी, और मांग और अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं राकेश टिकैत जी आपसे भी, आप एमएसपी की बात क्यों करते हो? न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को क्यों? एमएसपी क्यों? एमआरपी क्यों नहीं? उच्चतम खुदरा मूल्य क्यों नहीं? पानी की बोतल की भी एमआरपी है, तो हमारे किसानों की दूध की एमआरपी क्यों नहीं होना चाहिए? टमाटर की एमआरपी क्यों नहीं होना चाहिए? हम एमआरपी की ओर ले जा रहे हैं किसानों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
नेतृत्व में। कमल पटेल जी का दावा है हम एमआरपी को और ले जा रहे हैं। राकेश टिकैत जी, यकीन कर पा रहे हैं कमल पटेल जी की बात पर आप? पहला सवाल। लेकिन मैं ऐसे किसान आंदोलन के लिए डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं, मैं तो परिणामों पर बात करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भाजपा को सबक सिखाने का आह्वान था संयुक्त किसान मोर्चे का, सबक मिला है। 403 सीटें, 273 सीटों पर भाजपा आगे। क्या सबक मिला टिकैत साहब? तो हमारा, हमको चुनाव थोड़ा लड़ रहे हैं हम जी, ठीक है। हमारा ये है कि जो भी सरकारें हैं वे किसानों के अगर पक्ष में काम नहीं कर रही, उसके विरोध में काम कर रही है, तो हमारा मुद्दा सरकार से रहता है, किसी पार्टी से हमारा मुद्दा नहीं रहता जी। ना किसान संयुक्त मोर्चा ना किसान संगठन कोई चुनाव लड़ रहा। हम अपनी बात कहते हैं और जो भी स्टेट गवर्नमेंट ठीक काम करती है हम बताते हैं दूसरे वाले को कि भाई उसमें ये काम हो रहा है, आप भी ये कहो जी। हमने बताया हरियाणा के अंदर इन्हीं विचारधारा की सरकार है जी वहां पर 15 रुपए हाथ पावर बिजली का रेट है। जी। उत्तर प्रदेश में 175 रुपया है, तो बहुत ज्यादा है। तेलंगाना में वहां की सरकार बिजली फ्री देती है और 10,000 रुपए एकड़ वहां को किसानों को सब्सिडी वो देती है। तो दूसरी स्टेट में भी ये होना चाहिए आपस में, क्योंकि जब तक स्टेट टू स्टेट कंपटीशन नहीं होगा, अगर मध्य प्रदेश में कोई चीज ठीक है और उत्तर प्रदेश में नहीं है या राजस्थान में नहीं है, तो वहां की चीज वहां पे लागू करो और वहां की वहां पे करो, क्योंकि स्टेट पॉलिसी भी अब बहुत काम कर सकती है किसानों के उसमें। जैसे कमल पटेल जी ने कहा कि हम अपने किसानों को यहाँ पे ये दे रहे हैं और इन्होंने एमआरपी की बात करी, बिल्कुल ठीक बात करी। एमआरपी का इशू भी देश में आएगा। हमारा ये है कि पहले एमएसपी भी आ जाए, एमएसपी तो लागू हो जाए, पे कानून बन जाए, आगे एमआरपी की बात होगी, C2+50 वाले की बात होगी। और इस तरह के विचारधारक लोग जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हो, जो खेती सेक्टर से जुड़े हुए हो, वे लोग पॉलिटिक्स में होंगे, वे पॉलिटिक्स में किसानों का पक्ष रखते तो उसका भला हो सकता है किसानों का। तो इस तरह के विचारक लोग चाहिए वहां पे पॉलिटिक्स में, उन्हीं के बीच में जाके अपनी किसानों की, मजदूर की, गांव की, देहात की बात वहां पर रख सके, उस तरह के लोग चाहिए। और ये खेती करने वाले लोग हैं, वहां के जो कृषि मंत्री हैं, खेती करते हैं, उसी उससे जुड़े हुए हैं, तो इनको पूरा एग्रीकल्चर का तजर्बा है, इनको काम करना चाहिए। और एमएसपी के सवाल पे ये एक कानून यहाँ पे ले आए हैं मध्य प्रदेश में कि हम एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होने देंगे। ऊपर जितने से भी हो रही है ऊपर करवाओ खरीद, लेकिन उसके नीचे पे खरीद नहीं होगी। तो ये पॉलिसी इनको यहाँ पे लेकर आनी चाहिए, जरूर यहाँ पर आनी चाहिए। लेकिन आपने मेरा को इस बात का जवाब नहीं दिया कि उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आ रहा है, ये परिणाम आपको कितना चौंका रहा है, या ये परिणाम आपके अनुमान के अनुरूप है? आप चुनाव नहीं लड़ते, अच्छी बात है, पर चुनाव में मतदाता के तौर पर भूमिका निभाते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में वापसी की है, क्या राकेश टिकैत की जो अपनी राजनीतिक समझ है वो महसूस कर पाई थी कि हाँ यही परिणाम आना है, ये आपको चौंका रहा है ये परिणाम? हमें कोई नहीं चौंका था परिणाम जी। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है कि वोट कैसे मिलेंगे, वो उसका अपना काम करते हैं। हमारा काम है कि आंदोलन कैसे होगा और हम अपनी बात सरकारों के सामने कैसे रखेंगे, हम एक प्रेशर ग्रुप का काम कैसे करेंगे। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में या जहाँ पे भी चुनाव हुए हैं, आज ये है कि सब पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में किसान को टच किया है, उन्हें किसान की बात उसमें रखी है। अब जिसकी भी सरकार बनेगी उस पर काम कराए, हमारा यही तो काम है। हम कोई चुनाव थोड़ा लड़ रहे हैं जी कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी हार जीत हमारी हो रही है। भाई हमारा मकसद है कि आंदोलन किया, अपनी बात रखी, पॉलिटिकल पार्टी ने अपने एजेंडे में किसान एजेंडे को शामिल करा, और जब अगर उसकी सरकार आती है तो जो उसने लिखत पढ़त में कहा उसको पूरा करें जी। ये हम कह रहे हैं। इस अनुमान के साथ में पंजाब में आपके साथी छुट्टी पर गए थे, ये आम आदमी पार्टी की जो सफलता आई है टिकैत साहब, आपके साथियों की छुट्टी पे जाने का नतीजा है या कुछ और है? ये भी गलत धारणाएं हैं। अगर पंजाब के लोग वहां पे दिल्ली आंदोलन में थे जी, कुछ लोगों को गलत फहमी ये होगी कि जो लोग आंदोलन में साथ में है वो हम चुनाव लड़ रहे हैं तो 100% वो भीड़ हमारे साथ में चुनाव में चले जाएगी, तो वही गलत फहमी के शिकार पंजाब के लोग हो गए जी। वहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग उस आंदोलन में थे,
जी। क्योंकि जो आंदोलन में लोग आते हैं वो कोई नोटा दबाने वाले नहीं आते, कि नोटा वाले आते हैं वो चुनाव में किसी को वोट नहीं देते। चुनाव में तो लोग किसी न किसी के साथ में जुड़े हुए हैं और वो आंदोलन में, किसान आंदोलन में सब साथ रहते हैं जी वे जब वहां पर गए तो अपनी पार्टी में चले गए। जी हमने मने करा था कि किसान संगठन को पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, जी लेकिन कोई लोग नहीं मानते। 7 जनताबंदी के लोग वहां पर गए थे जी। और उससे रिजल्ट ठीक नहीं है, उससे किसान आंदोलन को नुकसान होता है। जी। तो बड़ी ईमानदार बात कर रहे हैं राकेश टिकैत जी, लेकिन मैं कमल पटेल जी थोड़ा एक अलग सवाल से आपसे रूबरू होना चाहता हूं। इस पे आप क्या टिप्पणी करेंगे? 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्य एक राय होकर भाजपा के साथ हैं, लेकिन पंजाब भाजपा के खिलाफ नहीं, पूरी तरीके से खिलाफ है। क्या ये एक चिंता का सबब नहीं है कि पंजाब की मानसिकता देश की बाकी मानसिकता से अलग क्यों जा रही है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और क्या भाजपा को इस पे गंभीरता से लेने की जरूरत है? कमल जी, आपने सही प्रश्न किया है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इसको गंभीरता से लेगा और हमारा तो पूरा लक्ष्य ही है कि पूरे भारत के पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जीते, ताकि इस देश को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाकर विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाएं। इस देश से गरीबी नाम की जो चीज है वो हटे, इस देश से बेरोजगारी हटे, इस देश में हर व्यक्ति सुखी, संपन्न और समृद्ध हो, खुशहाल हो, सब सुखी हो, ये हमारा लक्ष्य है। इसीलिए हम राजनीति कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे पार्टी इसी काम में रात दिन लगी कि हम देश के लिए, समाज के लिए राजनीति करते हैं। पंजाब में पहले से हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं है, हम अकाली दल के साथ समझौता करके रहे। अकाली दल ने हमारा साथ छोड़कर चला गया, इसलिए अकाली दल की भी हालत खराब हो गई। और भारतीय जनता पार्टी का अब हम आगे 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार गांव-गांव तक बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और संगठन को मजबूत करके अगला चुनाव पंजाब में भी जीतेंगे। तो अगला चुनाव भी पंजाब में जीतेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं कमल पटेल जी, लोगों का आकलन रहा कि जिस किसान कानूनों के संदर्भ में इतनी जबरदस्त पैरोकारी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं ने, जिसमें सम्माननीय नरेंद्र सिंह तोमर और कमल पटेल भी शामिल थे, भाजपा ने वापस इसलिए ले लिया क्योंकि वो चुनाव में नुकसान नहीं उठाना चाहती थी। परिणाम आ गया है। क्या उम्मीद करें इन किसान कानूनों के संदर्भ में किसानों के हित में लिया गया फैसला वापस लागू होगा, या वापस ले लिया गया है तो अब किसानों के हित की चिंता नहीं रही, नहीं करेंगे कुछ? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी काम करते हैं बहुत सोच विचार के करते हैं, देश के हित में करते हैं जी। क्योंकि कुछ लोगों ने किसान भोले भाले उनको बहकाने का प्रयास किया और इसलिए उन्होंने कहा था कि मैंने किसान हित में कानून लाया था और देश हित में वापस ले रहा हूं जी, और दुखी मन से कहा था। और इसलिए हमारे लिए देश सर्वसर्वा, देश पहले, फिर पार्टी, उसके बाद में मैं, और इसलिए हम देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन हम किसानों की तरक्की करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसान सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर क्यों ना है, आजादी के 60 साल तक मजबूर रखा उसको, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश का किसान इस देश का अन्नदाता है और जीवनदाता। आपने देखा होगा कोरोना में किसानों ने ही देश को जिंदा रखा, दोनों टाइम का भोजन, सब्जी और दूध दी है। आज भी किसानों ने ही इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है और इसलिए किसान की तरक्की जरूरी है। और इसलिए उन्होंने किसान सम्मान निधि, प्राकृतिक खेती, जमीन भी बचाना, उसके लिए प्राकृतिक खेती की ओर भी आ रहे हैं। और किसान को हम इतना सक्षम बनाए, इतना प्रशिक्षण देंगे कि किसान खेती भी करे, फिर ग्रेडिंग करके माल बेचे। ठीक है कमल पटेल जी, मुद्दे की बात बताइए ना, तीनों कृषि कानून वापस आएंगे, नहीं आएंगे, या छोड़ दिया अब? नहीं, किसानों के हित में जो भी हो सकता है, जो कानून वापस ले लिए वो तो प्रधानमंत्री जी से आप पूछिए, लेकिन किसानों के हित में हमारी सरकार काम करती रहेगी और किसानों को सक्षम बनाएगी, किसान को आत्मनिर्भर बनाएगी। किसान की आय दोगुना करने के लिए जो कुछ करना होगा हम सब करेंगे। लागत तो कम किसानों के लिए सब कुछ करेंगे, ये कमल पटेल जी कह रहे हैं। कमल पटेल जी की बात पर माननीय राकेश टिकैत भरोसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हालांकि अभी कमल पटेल जी ने बताया हमने तो किसानों के हित में फैसले किए, आप लोगों ने किसानों को बहकाने का काम किया, खुल के आरोप लगाया कमल पटेल जी ने। राकेश टिकैत जी पर ना हो, पर किसान आंदोलन के नेताओं पर है, और नेता तो राकेश टिकैत भी थे। तो ये भरोसा कर रहे हैं, कमल पटेल जी कह रहे हैं जो भी संभव होगा किसानों के हित में करेंगे। हम ये कह रहे हैं कमल पटेल जी को 3 कानूनों में क्यों जा रहे जी। दूसरे और जवाब देते हैं कि एक दया आदमी तो कहीं
किसान क्षेत्र से वहां पर जाकर बैठता है, आप ही नहीं वो जाके न गोल मोल में घुमाओ, इन्हें अपना बने रहने दो, कुछ काम हो जाएगा जी। तो ये राकेश टिकैत जी कह रहे हैं। तो कमल पटेल जी आपको बहुत बहुत बधाई, भारतीय जनता पार्टी की चमत्कारिक सफलता 4 राज्यों के संदर्भ में। लेकिन राकेश टिकैत जी मेरे साथ में बने हुए हैं, राकेश टिकैत जी से कुछ और बात करता हूं। और टिकैत जी आपसे जानना चाहूंगा, किसानों के उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कई मुद्दे थे, अब जैसा प्रचंड बहुमत मिला है, इस बहुमत के बाद आपको अपने मुद्दों के समाधान की क्या उम्मीद है? देखो, हमने ये कहा है कि किसान आंदोलन जब होता है उसको सारी पार्टियों ने टच करने की कोशिश करी, अपने घोषणा पत्र अपने एजेंडों में लेकर आए, और जिस भी पार्टी की सरकार बन जाएगी उन एजेंडों पर काम करें। किसान आंदोलन का यही तो काम है कि अपने इशू को पूर्ण रूप से उठावे, आंदोलन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करें और सरकार उसके ऊपर काम करे। ये हमने कहा है, जिसकी भी सरकार आ जाएगी उस एजेंडे पे काम करेंगे। आपको है तो बहुत बहुत धन्यवाद टिकैत साहब हमसे जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए जाएंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इन जो रुझानों का अब नतीजों की शक्ल में बदलना शुरू हो गया है।